हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद ट्रांजैक्शन। चलिए जानते हैं कल के मार्केट का व्यू क्या हो सकता है और कौन से स्टॉक में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे प्रॉपर जो लॉजिक होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। कुछ 4 स्टॉक्स मैंने आपके लिए कल के लिए पिक करके रखे हैं। बिना लॉजिक जाने, बिना उसकी साइकोलॉजी जाने आप उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। जब तक कि वो लेवल पे नहीं आते हैं आप एंट्री नहीं लेंगे। पहले हम देखते हैं कल की जो ओपनिंग होने वाली है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कहाँ ओपन होने वाला मार्केट। तो सिंगापुर मार्केट के बारे में देखते हैं। हमारी जो सिंगापुर मार्केट है वो अभी कुछ 53 पॉइंट्स ऊपर है, क्योंकि डाउ जोन्स जो हमारा ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल सिनेरियो भी ऊपर है। इसकी वजह से हमारा SGX निफ्टी भी ऊपर है और कहीं ना कहीं मार्केट अप ट्रेंड में तो है ही। इस वजह से कल गैप ओपनिंग होने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब आई थिंक कि 50 पॉइंट्स ऊपर होने के चांसेस हैं। और अभी देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या हिसाब किताब है। बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी हिसाब से निफ्टी में गैप ओपनिंग होगी, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी ओपनिंग होगी ऊपर। तो अब हम देखते हैं कि निफ्टी कल कहाँ ओपन हो तो हमें ट्रेड करना चाहिए निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। पहले निफ्टी को समझते हैं, निफ्टी के चार्ट को देखते हैं, वन डे के चार्ट पे। निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल बना के रखा है जो कि आज की एक्सपायरी थी, कहीं ना कहीं रेंज बाउंड एक्सपायरी हो गई है। तो कल मोस्ट प्रोबेबली एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। तो कैसे हमें ट्रेड करना है इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो क्या होगा मार्केट कल। मार्केट हो सकता है थोड़ा सा गैप ओपनिंग हो यहाँ पे, तो यहीं पे आपको ट्रेड नहीं लेना है जब तक कि ये इस ट्रेंड लाइन को टच करे और यहाँ कोई 5 मिनट 10 मिनट की कैंडल ग्रीन ना दिखाए या कोई बाइंग सिग्नल ना जनरेट करे, तब तक आप बाइंग नहीं करेंगे। और अगर बाइंग सिग्नल जनरेट करते हो तो बाइंग कर सकते हैं, तो हमें एक अच्छा मोमेंटम इसमें मिल सकता है। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ हम यही लॉजिक देखेंगे। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होती है जस्ट इमेजिन, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, तो कहीं ना कहीं हमें नीचे आने तक 37,200 37,250 तक भी मार्केट आ सकता है। लेकिन गैप ओपनिंग होगी तो क्या होगा, ये 100 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स ऊपर ओपन होगा। तो यहाँ कहीं ओपन होता है तो थोड़ा आप वेट करिए, प्राइस एक्शन बनने का वेट करिए, क्योंकि भाव भगवान है। प्राइस एक्शन का वेट करिए, सपोर्ट पे आता है या रेजिस्टेंस के आसपास में आता है तो ही बाई करिए, अन्यथा इसको इग्नोर कर दीजिएगा। जब तक मार्केट कहीं कोई क्लियर सिग्नल ना दे बाइंग ना करिए। तो अगर हमें मोटा समझना है तो ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में हम इसको बाई करके चल सकते हैं 38,000 के टारगेट के लिए। तो मेरा जो पहला पिक होगा कल के स्टॉक के लिए, कुछ अच्छे स्टॉक्स मैंने पिक कर रखे हैं और उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक समझाऊंगा क्यों मैंने इसको पिक किया। पहला मेरा है विप्रो। इसको समझने की कोशिश करिए, विप्रो मैंने क्यों लिया, क्योंकि IT सेक्टर अभी काफ़ी अच्छा फॉल हुआ था। उस फॉल के बाद ये देखिए रिवर्सल ले रहा है। अब ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, रिवर्सल ले रहा है। और यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कहीं ना कहीं एक शार्प सेलिंग के बाद अब इसने बेस क्रिएट कर रखा है और अब ये यहाँ से ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा। तो IT सेक्टर ऊपर जा रहा है, इट मीन्स कि IT सेक्टर के स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे, तो विप्रो बेस्ट स्टॉक है। तो विप्रो में आपको क्या करना है, विप्रो में अगर 649 के ऊपर निकलता है तो हमें बाई करके चलना है। पहला हमारा जो टारगेट होगा, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस भी है तो जगह जगह रेजिस्टेंस भी मिलेगा आपको। पहला टारगेट 662 होना चाहिए आपका। सेकंड टारगेट हमारा जहाँ से शार्प सेलिंग आई थी, हैवी वॉल्यूम आप देखिए यहाँ पे हुआ था, शार्प सेलिंग भी लगभग इसी पॉइंट के आसपास में आया था। तो 675 का जो लेवल होगा मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये आपकी प्रॉफिट बुकिंग जोन का एरिया होगा या फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करने का एरिया होगा। तो इसको हम स्विंग ट्रेड के लिए भी रख सकते हैं और इंट्राडे भी कर सकते हैं। जब ये निकलता है तो मोमेंटम में हमें कुछ मान के चलिए 10 to 15 पॉइंट्स भी हमें मिल सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा और डीप समझते हैं 1 आवर के चार्ट पे। अर्ली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो बेस्ट सेटअप तैयार हो रहा है, कहीं ना कहीं एक रेंज में है। ट्रायंगल ब्रेकआउट भी हो सकता है यहाँ से। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर ट्रायंगल ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट 665 664 का भी होगा इंट्राडे पर्सपेक्ट से। एंड देन आप से होल्ड करके भी चल सकते हैं, क्योंकि IT सेक्टर में मोमेंटम प्लस है। अभी हम दूसरा स्टॉक देखेंगे IT सेक्टर का, ये बिरला सॉफ्ट। मैंने इसे क्यों पिक किया, क्योंकि आज ये गैप ओपनिंग हुआ है। गैप ओपनिंग होने की वजह से इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है, तभी ये गैप ओपनिंग हुआ है। अब हमें देखना ये कि अगर ये स्टॉक अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है, जो कि हम समझ सकते हैं कि 428 के ऊपर अगर ये जाता है बिरला सॉफ्ट, तो हम इसे बाई करके चल सकते हैं। हमारा जो टारगेट होगा 445 का होना चाहिए। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये थोड़ा गैप ओपनिंग हो और वहाँ से ये रिवर्सल देना शुरू करे और ये एक गैप को फिल करने की भी कोशिश कर सकता है। तो घबराना नहीं, यहाँ वो टाइम है जहाँ आपको
कुछ क्वांटिटी ऐड करनी है। अगर आप स्विंग ट्रेड लेके चलते हैं 2 से 3 दिनों के लिए तो ठीक है, नहीं तो इंट्राडे करते हैं तो भी आप यहाँ पे सपोर्ट पे बाई कर सकते हैं। सपोर्ट इसका क्या होगा, जहाँ से ये गैप ओपनिंग हुई है तो हमारी जो प्रीवियस डे का हाई था वो था 416 और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था कि ये 416 तक भी जा सकता है मार्केट ओपन होते ही, और देखिए एग्जैक्टली 416 के पास गया था। अब कल के सेशन में अगर ये गैप फिल करता है तो 416 पे आप बाइंग करके चल सकते हैं, नहीं तो एक्चुअली में आपको फ्रेश बाइंग करनी है और इंट्राडे करना है तो आप 428 के ऊपर में बाई करें। कोई 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग, जब तक क्लोजिंग ना हो बाई ना करें। तो इसका जो पहला टारगेट हो जाएगा 445 का। अब हम आते हैं दूसरा स्टॉक जेके पेपर। ये भी बहुत ही खूबसूरत स्टॉक है, बीच में पेपर में रैली आई थी, इस वजह से मैंने इसको पकड़ करके रखा है, पिक करके रखा हुआ है। और एक रैली के बाद एक हॉल्ट कैंडल भी बनाया, हालांकि ये फेक ब्रेकआउट हुआ, अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया, बट जिन लोगों को ट्रैप होना था वो इस कैंडल में ट्रैप हो चुके हैं। अब नेक्स्ट कैंडल की आप देखिए इनसाइड कैंडल बनी हुई है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है क्योंकि अपने कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के पास में ही रेजिस्टेंस फेस किया है। अब आपको सिंपली 446 या 447 के ऊपर में बाई करके चलना है। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो प्रीवियस डे के लो का, मतलब 441 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट आप इसे ओपन छोड़ दीजिए क्योंकि ये हार्डली 5-6-7% भी आपको सिंगल डे में रिटर्न दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है लेमन ट्री। होटल से स्टॉक वगैरह काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, हॉस्पिटैलिटीज़ अच्छी चल रही है और इसमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। अब इसके पीछे लॉजिक मैं समझाता हूँ क्यों मैंने इसको पिक किया है। अगर आप वीकली व्यू पे देखें तो कहीं ना कहीं ये अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, जो कि कई बार इसने कोशिश किया, 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम एंड देन 4th टाइम वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। जो हमारा इमीडिएट टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 63 से 64 तक का टारगेट हमारा होना चाहिए और आप इसे होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसमें ज़्यादा होल्ड करके ना चलें। आपके पास जो इमीडिएट टारगेट होना चाहिए वो 56 का होना चाहिए। 56 तक ये स्टॉक जा सकता है, तो 56 के टारगेट के लिए आप इसे बाई करके चल सकते हैं। मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ लाइन, आप इसे देख सकते हैं 56। और अगर आप पिछले ट्रेडिंग सेशन में जाएंगे तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं यहीं से 56 के आसपास से ही इसमें सेलिंग आई थी, जस्ट यहाँ पे देखिए। तो इसलिए मैंने 56 का इसको टारगेट दिया, 56.30 का। तो आप इसे बाई करके चल सकते हैं। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टॉक 50 तक सपोर्ट ले सकता है, तो आप वहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। और नहीं तो खुलते ही ये बाइंग जनरेट करता है सिग्नल, तो आप इसे खुलते ही बाई कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 3 कैंडल 1 मिनट की क्लोजिंग देने दीजिएगा। देन आप जो 3rd कैंडल का लास्ट होगा उसके ऊपर बाई करके चल सकते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए 56। तो पोजिशनल भी लेके चल सकते हैं और 1 से 2 दिनों के लिए भी लेके चल सकते हैं। इंट्राडे चाहें तो इंट्राडे भी कर सकते हैं। तो अंत में आपको एक मैं छोटा सा ज्ञान देना चाहूँगा। तो आज का ज्ञान क्या है, वो ये कि अपना रिस्क मैनेजमेंट और अपना मनी मैनेजमेंट आपके हाथ में है। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट मनी मैनेजमेंट कोई भी ट्रेड ना लें। जिसमें भी ट्रेड लें उसमें प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए, देन आपका स्टॉप लॉस जस्टिफाइड होना चाहिए, देन तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं और एक अच्छा ट्रेड आप भी जनरेट कर सकते हैं और उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये रहा आज का ज्ञान कि भाव भगवान है, बिना सोचे समझे बाई नहीं करना है और भाग के दौड़ के ट्रेड नहीं करनी है। लेवल पे आएगा तो बाई करना है, नहीं आएगा तो छोड़ देना है। बहुत सारे स्टॉक है उसमें हम ट्रेड कर लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।